दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नई गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से जारी की गई है। और इसके लिए यदि आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट के लिए बाध्य करता है तो वहाँ पर आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसा हरियाणा सरकार ने स्पेशली इसके लिए बोला गया है। हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। और हरियाणा मुख्य सचिव द्वारा आज जो है इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। यदि वह परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी में फैमिली आईडी और अपनी आय प्रदान आय के लिए जो है प्रूफ देता है तो उसको सत्यापित के रूप में जो है चिन्हित किया जाएगा, यानी कि उसकी सिर्फ फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी उसके अलावा उस पर कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसका कोई प्रूफ दें। हरियाणा सरकार का परिवार पहचान पत्र अधिनियम 2021, 21 और 20 प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में परिवार पहचान पत्र दिए जाने का प्रावधान करता है। और आमतौर पर किसी भी योजना सेवा सब्सिडी का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उसकी ओर से डेटाबेस में फैमिली आईडी के साथ परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी FDIR द्वारा प्रदान की जाती है। आवश्यक जानकारी के साथ प्रासंगिक जानकारी जो है इसमें शामिल होती है फैमिली आईडी में। राज्य सरकार की धारा 8 के तहत उपरोक्त पात्रता या प्रावधान को निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवार पहचान पत्र को एक आवश्यकता के रूप में निर्धारित करने का अधिकार है। पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी FDIR में उपलब्ध PPN यानी कि फैमिली आईडी से संबंधित सत्यापित जानकारी में ने अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव बना दिया है। यानी कि आप किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर कुछ दिन बाद अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है डायरेक्ट बनवा पाएंगे। उसके लिए आपको कहीं पर फाइल में वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल है saralharyana.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी अधिकारी के पास, उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और उसको आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। FDIR में निहित आय पर सत्यापित आंकड़ों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड है उसके अनुसार ही जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा राज्य का कोई भी निवासी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, बशर्ते सिर्फ वो हरियाणा का निवासी हो तो उसका इनकम सर्टिफिकेट जो है बनवाने के लिए वो एलिजिबल होता है। आय का सत्यापन जो है अधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। रिपोजिटरी और जो सत्यापित जो भी आंकड़े फैमिली आईडी में होंगे उन्हीं के द्वारा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट सत्यापित किया जाएगा। और यदि आपको इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें आपकी इनकम ज़्यादा लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, ये सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। क्योंकि काफ़ी सारे जो कस्टमर हैं, मैंने भी देखे हैं, कैफ़े पर आते हैं कि हमारी इनकम बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, उसको कम करवाना है। तो उस केस में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र कब तक वैलिड होता है ये भी आपको क्लियर कर देते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में जारी होने की 31 मार्च तक यह जो है वैध होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 को आपने कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवाया था तो 31 मार्च 2022 तक जो है वो आपका वैलिड था। उसके बाद आपको नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सिर्फ वित्तीय वर्ष में ही आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र में यदि आपकी इनकम गलत लिखी गई है तो आपको क्या करना है, PPN पोर्टल पर ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरापरिवार.haryana.gov.in। रिपोर्ट ग्रीवियंस के अंदर जाकर आप शिकायत मॉड्यूल पर पुनः सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं उसको दोबारा से वेरीफाई करेंगे और आपकी जो है इनकम की जो शिकायत है उसका निपटारा किया जाएगा। तो ये वेबसाइट सभी को ध्यान रखनी है। यदि आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनवानी है और उसमें आपको जो है इनकम ज़्यादा मिलती है आपके फैमिली आईडी में तो आप उसको कम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर शिकायत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों, ये सभी तरह की जो जानकारी थी आपको दी है। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।